The next illustration is illustration number 32. Bliss Product Limited registered with capital of rupees 1 crore divided into 1 lakh equity shares of rupees 100 each. The company issued prospectus inviting application for 42,500 equity shares of rupees 100 each. तो यहाँ पे क्या दे रखे, जो कंपनी है उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया, इनवाइट किया एप्लीकेशन के लिए 42,500 पब्लिक से उसने दिखाया कि मुझे इतने जो है शेयर्स चाहिए 100 के हिसाब से। एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल बैलेंस दिखा रखे हैं, तो आप देखेंगे 30, 40, 50, 60, 70 और 30 बच जाएगा, 100 है टोटल। तो एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर्स, यानी कि आपको अंडर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर हो रहा है। 42,500 आपने सब्सक्राइब किए, लेकिन पब्लिक कितने ले रही है, 40,000 ले रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रमन टू whom 1600 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे फाइनल कॉल मनी, कह रहे एक रमन था जिसे आपने 1600 शेयर्स आपने अलॉट कर रखे थे, वो फाइनल कॉल मनी नहीं दे पा रहा और उसके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया। देखो 1600 शेयर्स के हिसाब से वो उसकी शेयर कैपिटल होगी कितनी बिजनेस में, 1600 मल्टीप्लाइड बाय 100 के हिसाब से, ठीक है, 1,60,000 उसकी कैपिटल हो जाएगी बिजनेस के अंदर। आगे क्या हुआ, हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट करने का मतलब होता है उसके बिजनेस, हम उसके अपने बिजनेस से उसकी शेयर कैपिटल को हटा देंगे, हम इतने की शेयर कैपिटल उसकी हटा देंगे। ये रफ में आपको करके दिखाना है, खाली समझा रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट आपको क्या कह रहे हैं, ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, जितने शेयर्स आपने फॉरफिट करे, कितने शेयर्स आपने फॉरफिट करे, 1600 शेयर्स आपने फॉरफिट करे, इसमें से सिर्फ 600 शेयर्स जो हैं आप री इशू कर रहे हैं। अगर आप री इशू की बात करें, किसी और को मालिक बनाने की बात करें, तो आप 600 शेयर्स के लिए ही मालिक बना रहे हैं, यानी कि 60000 60,000 के लिए आप मालिक बना रहे हैं। तो आप बना कितनी रहे हैं, 60,000। शेयर्स के मामले में देख लो, 1600 शेयर्स आपके बिजनेस से जा रहे हैं, लेकिन आप 600 ही किसी और को इशू कर रहे हैं। किसी की शेयर कैपिटल बिजनेस में आपने 1,60,000 से कम करी और किसी और को दोबारा से मालिक बना लिया 60,000, सिर्फ 60,000 से मालिक बनाया, तो बचे हुए जो 1000 शेयर हैं, बचे हुए कितने हो गए, 1000 शेयर। देखो 1600 आपने शेयर किसी के जब्त करे थे, फॉरफिट करे थे, लेकिन उसमें से 600 किसी और को दे रहे हैं, तो कंपनी के पास 1000 शेयर अभी भी रखे हुए हैं, तो इन शेयर को अभी भी हम क्या कहेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स ये आपकी कंपनी के पास अभी भी रखे हैं। इनकी वैल्यू अगर हम देखें तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 यहाँ से निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 लाख। 1 लाख की जो ये कैपिटल है ये अभी भी बिजनेस के पास है, ठीक है, ये पैसे अभी भी बिजनेस ने अपने पास रख रखे हैं। तो क्या कह रहे हैं, 90 पर शेयर के हिसाब से उसने किसी और को दे दिया 600 शेयर्स, इससे शेयर कैपिटल हमें यही दिखाना है। तो सबसे पहले आप देख लो, वही आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल हो जाएगी। इशू आपने कितनी करी तो वो दिखा सकते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। तो देखो नोट्स टू अकाउंट्स, फर्स्ट है आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल आपकी कितनी है, कितनी आपने ऑथोराइज्ड की थी, टोटल है आपकी 1 करोड़, ये हो गई आपकी। सेकंड आपने करा इशू, इशूड कैपिटल, कितनी इशू कर रहे हैं आप इशू कर रहे हैं 42,500 रुपीज़ की इशू कर रहे हैं। 42,500 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपकी इशूड कैपिटल आ गई। थर्ड आपकी क्या आ जाएगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। फुल्ली पेड,
फुल्ली पेड का मतलब क्या होता है, टोटल आपको मिला कितना, कितने पे फुल्ली पेड है, ठीक है। तो यहाँ पे फुल्ली पेड देखो क्या कैसे होगा। सबसे पहले तो जो शेयर्स हैं ये देखो आपको मिल कितने रहे हैं, एप्लीकेशन कितने की है, 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन है। कितने की एप्लीकेशन है, 40,000। इसमें से 1600 शेयर तो चले गए, क्योंकि ये जो 1600 शेयर वाला था ये आपको पेमेंट नहीं कर पा रहा था फाइनल कॉल की, इसलिए आपने इसके शेयर ले लिए, तो 1600 शेयर चले गए। लेकिन 600 शेयर आप किसी और को दे रहे हो, 600 शेयर आप किसी और को दे रहे हो, तो आपके पास शेयर कितने हो गए, 39,000 शेयर्स। फिर से देख लो, 40,000 शेयर्स थे, 1600 चले गए, 600 आ गए। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जैसे क्या करा था, जितने शेयर थे हमारे पास, जैसे कि 10 लाख शेयर 1 लाख शेयर थे, जिसमें से आपके मान लो 1000 आपके चले गए थे और 1000 ही आ गए थे, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ा था, वही 10 लाख ही रह गए थे ना, 1 लाख ही रह गए थे। तो वही बात है, 40,000 शेयर्स है, 1600 आपके बिज़नेस से चले गए शेयर कैपिटल, क्योंकि वो आपको नहीं पेमेंट कर पा रहा तो आप उसको मालिक हटा देंगे, लेकिन 600 ही किसी और को मालिक बना रहे हैं, तो यहाँ पे इफ़ेक्ट नील नहीं हो रहा, 1000 का डिफरेंस आ रहा है। तो यानी 39,000 आपके सब्सक्राइबर फुली पेड है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कितने हो जाएंगे, 39, इतना हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो 1000 शेयर्स हैं जो उसने किसी और को दिए ही नहीं है, वो बिज़नेस के पास अभी भी होंगे, तो बिज़नेस में कितनी होगी, 1000 शेयर्स जो रखे हैं 100 के हिसाब से, सॉरी कितने के हिसाब से, 70 के हिसाब से जो उसने जब्त कर लिए। देखो जो ये 1000 शेयर्स हैं बिज़नेस में इतने हैं, तो बिज़नेस ने रखे कितने होंगे, 1000 शेयर्स हैं किसी के, तो उसने एप्लीकेशन का पैसा खाया होगा, अलॉटमेंट का पैसा खाया होगा, फर्स्ट कॉल का पैसा खाया होगा, यहाँ पर आके वो पेमेंट नहीं कर रहा था, तो आप कितने उसके ले लोगे, 30, 50, 60, 70 और 30, 20, 50 और 20, 70 के हिसाब से आप उसके फॉरफिट कर लोगे। तो बिज़नेस के पास कितना पैसा रखा होगा, ये वाला पैसा और रखा होगा, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 70 कितना हो जाएगा आपका, 70,000। तो बिज़नेस के पास कितना अमाउंट हो गया, 397,000,000। फिर से देख लो, ये थर्ड जो है आपका सब्सक्राइबर फुली पेड है, 40,000 शेयर्स थे, 1600 शेयर से किसी को हटा दिया आपने, 600 शेयर्स आपने किसी और को दे दिए, तो आपकी बिज़नेस में शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 39,000। इतने की शेयर कैपिटल हो गई। और आपके पास पैसा क्या रखा होगा, और आपके पास रखा होगा जो पैसा आपने फॉरफिट किया है, यानी कि जो आपने किसी के पैसे डूबने पर, मतलब कि कोई बिज़नेस से जा रहा था तो उससे पहले आप क्या क्या ले चुके थे, आप उससे ले चुके थे एप्लीकेशन, आप ले चुके थे अलॉटमेंट, आप ले चुके थे फर्स्ट कॉल, ये 3 चीज़ें आप ले चुके थे। ये 20, 30 और 20 टोटल कितना हो गया, 70 के हिसाब से आप उससे पैसा ले चुके थे, तो ये आपके पास बिज़नेस में ये भी रखा होगा 70,000 का, तो ये आपने कर लिया।